हाय स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। और हाँ, वाकई में आपको इस तरीके से किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? तो इसका पहचान जो होता है, जो हिंदी में, वो सबसे पहले क्या हम देखेंगे कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं आदि शब्द आते हैं। क्या देखेंगे कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं आदि शब्द आते हैं, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। रमेश अपना कार्य कर चुका है। रमेश अपना कार्य कर चुका है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? रमेश हैज डन हिज वर्क। रमेश हैज डन हिज वर्क, रमेश अपना कार्य कर चुका है। चलिए मैं आपको रूल वाइज बताता हूँ कि रूल वाइज आप कैसे अफर्मेटिव में ट्रांसलेट कर सकते हैं, निगेटिव में ट्रांसलेट कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड में कैसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो जैसे देखिए आप अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करते हैं, उसके बाद से हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज़ का यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। इसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब सेंटेंस मैंने लिखा है हम लोग यह खेल खेल चुके हैं, तो इसको ट्रांसलेट करना है तो आप इसी रूल से आप ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट राइट करना है। सब्जेक्ट क्या है? हम लोग। सब्जेक्ट वह होता है जो कार्य को करता है, यानी किसी भी सेंटेंस में जो कार्य को करता है या जिसके द्वारा काम संपादित किया जाता है वो वाक्य का सब्जेक्ट होता है। तो हम लोग सब्जेक्ट है, इसकी स्पेलिंग क्या होती है? वी, सिंपली वी। उसके बाद से हैज और हैव, तो आपको बताया है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव। तो वी प्लूरल है इसलिए हम हैव का यूज करेंगे, वी हैव। उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? खेल चुके हैं, यानी खेलना का स्पेलिंग क्या होता है? प्ले, प्ले। तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्लेड, है ना। तो वी हैव प्लेड। अब यह खेल, ऑब्जेक्ट जो है हम राइट करेंगे यह खेल, यह खेल का दिस गेम, दिस गेम। तो अब देखिए वी हैव प्लेड दिस गेम, हम लोग यह खेल खेल चुके हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ निगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ आपके सामने है निगेटिव सेंटेंस। इसका रूल जो होता है सब्जेक्ट हैज या हैव, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो नीचे एक सेंटेंस हमने लिखा है, इसको देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है? सॉरी, दे, वे लोग। तो वे लोग की स्पेलिंग होती है दे। उसके बाद से हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम हैव राइट करेंगे, वे लोग प्लूरल है तो हैव। उसके बाद निगेटिव है तो नॉट, यहाँ पे निगेटिव है इसलिए नॉट का यूज करेंगे, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? इसमें देख चुके हैं, देखना का स्पेलिंग होता है सी, तो देखना इसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे सीन, सी शा सीन, है ना। उसके बाद से ऑब्जेक्ट राइट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है इसका? ताजमहल, तो दे हैव नॉट सीन ताजमहल, दे हैव नॉट सीन ताजमहल। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं नेगेटिव। अब चलिए हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट आपको बताते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या होता है? यस नो टाइप होता है। जिन प्रश्नों का जवाब हम यस नो में दे सकते हैं उनको इंट्रोगेटिव फर्स्ट के कैटेगरी में रखा जाता है। इसका रूल होता है सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब राइट करते हैं, हैज या हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट राइट करते हैं। तो सबसे पहले हम हैज हैव किसके अनुसार लगाएंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, हैज। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वह, तो ही, हैज ही। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? पहुंच गया है, पहुंचना का स्पेलिंग होता है रिच, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिच्ड, हैज ही रिच्ड। अब कहाँ? ऑब्जेक्ट, तुम्हारे घर, हैज ही रिच्ड योर हाउस, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हैज ही रिच्ड योर हाउस, क्या वो तुम्हारे घर पहुंच चुका है। अब चलिए हम आपको बता रहे हैं इंट्रोगेटिव सेकंड। अब चलिए हम इंट्रोगेटिव सेकंड आपको बताते हैं। इंट्रोगेटिव सेकंड का जो रूल होता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड राइट करेंगे, क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द राइट करते हैं, फिर उसके बाद से हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट,
फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड राइट करेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है, यहाँ पे ढूंढेंगे क्यों। क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, वाई। वाई हो गया। उसके बाद हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वे लोग हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल है तो हैव लगाएंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, तो वे लोग की स्पेलिंग दे। उसके बाद से वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, कर चुके हैं। करना का स्पेलिंग क्या होता है, डू। इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन। डू, डिड, डन, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, इस कार्य को, इस कार्य को मतलब दिस वर्क, दिस वर्क। तो वाई हैव दे डन दिस वर्क, वे लोग इस कार्य को क्यों कर चुके हैं। अब हम आपको एक सेंटेंस बता रहे हैं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव के साथ अगर जो निगेटिव आपको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। ये देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ये सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, क्या वे लोग खाना नहीं खा चुके हैं। तो इसका ट्रांसलेशन आप कैसे करेंगे, इस रूल के अनुसार। सबसे पहले है या है में इसको ये, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आपको एक बात का ध्यान रखना है, कोई भी इंट्रोगेटिव निगेटिव, कोई भी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आए, आप हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लेस करेंगे, है ना। आप सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लेस करेंगे। तो आप ये ध्यान दीजिए इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट देखेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हैज या हैव लगेगा। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हैव लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगेगा। फिर उसके बाद से उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, तो वे लोग की स्पेलिंग दे। फिर उसके बाद से निगेटिव है तो नॉट हम लगाएंगे। उसके बाद से वर्ब लगाएंगे, वर्ब क्या है, खा चुके हैं। खाना की स्पेलिंग होता है ईट, तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटेन, ईट, एट, ईटेन, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट राइट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, खाना का स्पेलिंग क्या होता है, फूड, क्वेश्चन मार्क। देखिए हैव दे नॉट ईटन फूड। तो चलिए आपके सामने एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस को हम अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव में चेंज करके दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले अफर्मेटिव इसका बनाएंगे, तो ही हैज लिव्ड विथ मी, ये रूल के साथ ही है। फिर उसके बाद से हम निगेटिव इसका बनाएंगे, he has not lived with me। इसका मतलब वो मेरे साथ रह चुका है, इसका मतलब वो मेरे साथ नहीं रह चुका है। अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट बनाएंगे, हैज ही लिव्ड विथ मी, क्या वो मेरे साथ रह चुका है। फिर इसका इंट्रोगेटिव सेकंड बनाएंगे, वाई हैज ही लिव्ड विथ मी, वह मेरे साथ क्यों रह चुका है। फिर इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे, देखिए हैज ही नॉट लिव्ड विथ मी, क्या वह मेरे साथ नहीं रह चुका है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, अफर्मेटिव है, ये निगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, इंट्रोगेटिव सेकंड है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो मैं आपको एक सेंटेंस होमवर्क में दे रहा हूँ, एक ही सेंटेंस दूंगा, आप इसको इतने प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो हमारे वीडियो को फिर रिप्ले कीजिए और फिर देखिए रूल को, और उसके अनुसार फिर आप इसको ट्रांसलेट कीजिए। तो चलिए ये रहा आपका होमवर्क, और इस होमवर्क को आप 5 टाइम्स ट्रांसलेट करेंगे, जैसे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेकंड और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। हम लोग इस शहर में आ चुके हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप हमारे चैनल पे यदि पहली बार विजिट किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि कुछ हेल्प मिल सके, और उसका आप नोट्स बनाइए ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए।